कभी सोचा है, हम सब जी तो रहे हैं, पर क्या सच में जिंदा हैं? हर सुबह उठते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं और मुस्कुराते हुए भी रो रहे होते हैं। हमारा मन, हमारी सोच, हमारा सब कुछ बदल सकता है अगर हम उसे समझ जाएं। ये वीडियो कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये तुम्हारे अंदर की खोई हुई रोशनी को जगाने वाला है। अगर आज कुछ बदलना चाहते हो तो बस ये 10 मिनट अपनी आत्मा को दे दो। अध्याय 18, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन कोई संयोग या भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने मन की गतिविधियों का सीधा परिणाम है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन वो नहीं है जो हमारे साथ होता है, बल्कि वो है जो हम अपने मन में उसके बारे में सोचते हैं। हमारे विचार और विश्वास ही हमारे अनुभव, भावनाएं और वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम इस मनोवैज्ञानिक सत्य को समझ लेते हैं तो हम ये भी समझ जाते हैं कि हमारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। यह अध्याय बताता है कि कैसे आप अपने मन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, नकारात्मक भावनाओं पर विजय पा सकते हैं और आंतरिक शांति तथा खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मन का त्रिकोण: विचार, भावना और कार्य। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हमारा जीवन इन 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक तत्वों से मिलकर बना है। विचार: यह हमारे चेतन मन का कार्य है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारे जीवन की नींव रखता है। भावना: यह हमारे विचारों की प्रतिक्रिया है। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वो एक भावना बन जाती है। डर, खुशी, गुस्सा, प्रेम, ये सभी हमारे विचारों से उत्पन्न होते हैं। कार्य: यह हमारी भावनाओं का परिणाम है। हमारी भावनाएं हमारे कार्यों को प्रेरित करती हैं। यदि हम डर महसूस करते हैं तो हम पीछे हटते हैं। यदि हम खुशी महसूस करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक चक्र है। विचार राइटरो, भावना राइटरो, कार्य राइटरो, परिणाम राइटरो, और ये परिणाम नए विचारों को जन्म देता है। यदि आप अपने परिणामों से खुश नहीं हैं तो आपको इस चक्र की शुरुआत को बदलना होगा, यानी अपने विचारों को। अवचेतन मन, भावनाओं और विचारों का घर। मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा अवचेतन मन हमारे सभी अनुभवों, भावनाओं और विश्वासों का भंडार है। ये एक विशाल पुस्तकालय की तरह है जहां हमारे बचपन के अनुभव, हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, हमारे डर और हमारी आशाएं संग्रहित हैं। हमारा चेतन मन केवल उस जानकारी तक पहुंच सकता है जिसे हम वर्तमान में सोच रहे हैं, लेकिन अवचेतन मन में सब कुछ संग्रहित होता है। यही कारण है कि जब हमें कोई पुरानी याद आती है तो हम उससे जुड़ी भावनाओं को फिर से महसूस करते हैं। जब तक हम अपने अवचेतन मन में संग्रहित नकारात्मक विचारों और विश्वासों को नहीं बदलते, तब तक हम उन्हीं मनोवैज्ञानिक पैटर्नों को दोहराते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करना। डॉक्टर मर्फी के अनुसार जीवन की अधिकांश समस्याओं का मूल मनोवैज्ञानिक होता है। ये समस्याएं डर, चिंता, कम आत्मसम्मान या क्रोध के रूप में प्रकट हो सकती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन के साथ काम करना होगा। 1. नकारात्मक विचार को पहचानें। सबसे पहले उस नकारात्मक विचार को पहचानें जो आपको परेशान कर रहा है। क्या आप लगातार सोचते हैं कि आप असफल होंगे? क्या आपको लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं? 2. उसे सकारात्मक से बदलें। एक बार जब आप नकारात्मक विचार को पहचान लेते हैं तो उसे तुरंत एक सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदलें। मैं असफल हो जाऊंगा को मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं से बदलें। 3. भावना को बदलें। अपने नए सकारात्मक विचार के पीछे एक मजबूत भावना डालें। केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। महसूस करें कि आप पहले से ही सफल हैं, आप पहले से ही खुश हैं। ये भावना आपके अवचेतन मन में बदलाव को गति देगी। 4. निरंतर पुनरावृत्ति। एक नकारात्मक विचार को बदलने में समय लगता है। आपको अपने नए सकारात्मक विचार को बार बार दोहराना होगा। जैसे एक नया रास्ता बनाने के लिए आपको बार बार उसी रास्ते पर चलना होगा। हर दिन, खासकर सोने से पहले और जागने के बाद, अपने नए प्रतिज्ञानों को दोहराएं। मनोविज्ञान और स्वास्थ्य। आपके मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति का आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। डर, चिंता और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं आपके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती हैं। इसके विपरीत, जब आप अपने मन को शांति, प्रेम और विश्वास से भरते हैं तो आपका शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का सबसे बड़ा उपचारक है और यह आपके विचारों और भावनाओं के आधार पर ही काम करता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच वाले लोग अक्सर अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान होते हैं। निष्कर्ष: आपके मन की शक्ति ही आपका जीवन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन एक खाली स्लेट है जिस पर आपके विचार और विश्वास ही लिखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुंदर और सफल हो तो आपको अपने मन को सुंदर और सफल विचारों से भरना होगा। अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझें, उसे नकारात्मकता से मुक्त करें और उसे प्रेम, खुशी और सफलता के विचारों से भरें। जब आप ये करते हैं तो आप केवल अपनी बाहरी दुनिया को नहीं बदलते, बल्कि आप अपनी आंतरिक दुनिया को भी बदलते हैं। और अंत में आपकी आंतरिक दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया है।